दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर तानला प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बना दीजिए क्योंकि ये अच्छा खासा अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, तो क्या हम इसमें अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम चार्ट पर देखें तो इस कंपनी ने 14 जनवरी 2022 को 2061 रुपए का हाई लगाया था, लेकिन अब 3 साल होने वाले हैं पर यह कंपनी अभी तक उस लेवल को वापस हासिल नहीं कर पाई है और आज के डेट में अपने हाई से लगभग 65% करेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में इतनी गिरावट क्यों हो रही है और क्या ये कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, और इनके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तानला प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार स्टॉक के रूप में हम बाय तो बिजनेस ही करते हैं। तो दोस्तों तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड को उदय रेड्डी ने 1999 में शुरू किया था। ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने A2P मतलब एप्लीकेशन टू पर्सन SMS डेवलप और डिप्लॉय किया। आज ये इंडिया की लीडिंग CPaaS मींस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। तानला बिजनेसेस और उनके कस्टमर्स के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, जैसे SMS, वॉइस, ईमेल, RCS और OTT प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर। इसके साथ साथ पुश नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। 2021 में तानला ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वाइजली लॉन्च किया, जो एक एडवांस डिजिटल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है। वाइजली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ आता है, जो सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है। अगर एग्जाम्पल के साथ इनके बिजनेस को समझे तो मान लीजिए एक बैंक अपने कस्टमर को ट्रांजैक्शन के अपडेट देना चाहता है तो वो तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के CPaaS सॉल्यूशन का यूज कर सकता है, जिससे बैंक एक SMS भेज सकता है, जैसे कि डियर कस्टमर आपके अकाउंट से 500 रुपए डेबिट हुए, बैलेंस 10,000, ABC बैंक। अगर कस्टमर को कॉल पर अपडेट चाहिए तो वॉइस कॉल सर्विस का यूज करके ऑटोमेटेड मैसेज डिलीवर हो सकता है। व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज आ सकता है, जैसे हाय योर ट्रांजैक्शन ऑफ 500 इज सक्सेसफुल, थैंक्स फॉर यूजिंग ABC बैंक। पुश नोटिफिकेशन के जरिए भी बैंकिंग ऐप पर अलर्ट मिल सकता है। अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो तानला के क्लाइंट में ई-कॉमर्स, बैंकिंग, ट्रेवल और टेलीकॉम जैसे बड़े सेक्टर के कंपनीज शामिल हैं। तो दोस्तों हमने बिजनेस को तो समझ लिया, अब समझ लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक आखिर क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों अगर हम मार्च 2020 से मार्च 2022 तक इनके रेवेन्यू को देखें तो वो हर साल बहुत अच्छे से बढ़ा है। मार्च 2020 में जहां इनका रेवेन्यू 1943 करोड़ का था, वहीं मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 3206 करोड़ तक हो गया। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी सिर्फ 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाती थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 22% तक पहुंच गया, जिसके वजह से इनके नेट प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। मार्च 2020 में इनका नेट प्रॉफिट -211 करोड़ का था, जो मार्च 2021 में 356 करोड़ का हो गया और मार्च 2022 में 539 करोड़ तक पहुंच गया। इतनी बड़ी ग्रोथ देखकर बाजार को लगा कि ये कंपनी आगे भी इसी तरह का ग्रोथ दिखाएगी और बाजार ने इसको 14 जनवरी 2022 को 64.1 की वैल्यूएशन दे दी। लेकिन जैसे ही अगले साल मार्च 2023 से इनके रेवेन्यू के ग्रोथ की स्पीड कम हो गई और इनका OPM भी 4% तक घट गया, वैसे ही बाजार ने इनकी हाई वैल्यूएशन को डी ग्रोथ करना शुरू कर दिया और 31 मार्च 2023 को कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 64 से घटकर 15 पर आ गया। दोस्तों मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 3355 करोड़ का था, जो मार्च 2022 के कंपैरिजन में सिर्फ
4.63% ही बढ़ा था और मार्च 2024 में 3928 करोड़ का था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मार्च 2023 में कंपनी का ओपीएम 18% का था, जो मार्च 2022 के कंपैरिजन में 4% कम था और मार्च 2024 में 19% का था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 448 करोड़ का था, जो मार्च 2022 के कंपैरिजन में -16.88% कम हो गया और मार्च 2024 में सिर्फ 548 करोड़ का था। दोस्तों, कंपनी ने बताया कि रेवेन्यू के ना बढ़ने का मेन रीजन है यूएस और यूरोप के मार्केट में रिसेशन का डर और डिमांड में कमी होना। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में यूएस से एक न्यूज आई रिसेशन को लेकर। उसमें कहा गया यूएस इकोनॉमी में रिसेशन का डर अब कम होता दिख रहा है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका का जॉब मार्केट रिबाउंड कर गया और 2,27,000 नए वर्कर्स ऐड हुए। फेडरल गवर्नमेंट के पेरोल डाटा के मुताबिक ये रिकवरी पिछले महीने के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। दोस्तों, अब आ जाइए इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 9,794 करोड़ का है। इनका करंट प्राइस 728 रुपए चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 18.1 का है, जो इस समय अंडर वैल्यूड हमें दिख रहा है। और अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो वो 42.5 का देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.65। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 31.7%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। मेनली 20% के ऊपर का अच्छा माना जाता है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.3%, ये भी बहुत अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.03, मतलब कंपनी बिल्कुल ही डेप्थ फ्री है, जो कि एक अच्छे कंपनी की पहचान है। रिजर्व कंपनी के पास 2,094 करोड़ का है और कंपनी अपने शेयर होल्डर को बढ़िया डिविडेंड भी देती है। इनका डिविडेंड यील्ड 1.65% का है। सेल्स 4,011 करोड़ का है, जिसपे 542 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती है, जो कि अच्छा है। ईपीएस 40.3 का है। करंट रेशियो 2.2 का है, मतलब कंपनी को अगर अपना डेप्थ 1 साल के अंदर चुकाना पड़ जाए तो वो आराम से चुका सकती है। मेनली 1 के ऊपर करंट रेशियो को अच्छा माना जाता है। क्विक रेशियो 2.2 का है, इसे भी 1 के ऊपर अच्छा माना जाता है। पैग रेशियो 0.21, जो कि दिखाता है कि कंपनी अपने अर्निंग के हिसाब से बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रही है। अब देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सितंबर 2024 में प्रमोटर्स का स्टेक कंपनी में 44.12% का था। एफआईआईज का स्टेक 14.64% का था। डीआईआईज का स्टेक 0.79% का था और पब्लिक का स्टेक 40.42% का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो कंपनी इस समय मुझे सही लग रही है। कंपनी की वैल्यूएशन भी इस समय बहुत महंगी नहीं लग रही है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू देखें तो वो मेंटेन है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी शानदार है। और रही बात ग्रोथ की, तो देखिए हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।